हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साक्षात्कार प्रक्रिया यानी इंटरव्यू प्रोसीजर, जिसमें उद्घाटन, सुनना, बंद करना, इस टाइप ये प्रोसीजर हैं और इन सबको हम पढ़ेंगे। ये किस सब्जेक्ट का टॉपिक है ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये हम पहले की क्लास 4 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और ये यूनिट फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो उसका लिंक आपको, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सारी क्लासेस हैं। तो ये है हमारा BA BSc BCom 6 सेमेस्टर, यानी जो 6 सेमेस्टर है कॉमन सब्जेक्ट होता है एक इन तीनों ही BA BSc BCom का। तो को करिकुलर सब्जेक्ट है ये, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल और व्यक्तिगत विकास। ठीक है, इसकी ये यूनिट सेकंड हमारी चल रही है, जो है साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा, इंटरव्यू प्रेपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो इसका ये वाला टॉपिक तो हम पहले ही कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये वाला जो आपको अभी दिखाया था टॉपिक वो करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ये वाला एक टॉपिक करेंगे और एक और टॉपिक करेंगे। लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार के उद्घाटन चरण में क्या होता है? जो इंटरव्यू का उद्घाटन चरण होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन है इसमें वेतन पर चर्चा होती है, तनख्वाह पर चर्चा होती है, बी उम्मीदवार का परिचय, सी परिणाम की घोषणा होती है, रिजल्ट का घोषणा होती है, या प्रश्न उत्तरी मतलब या क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है मतलब इंटरव्यू लेने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें पहले जो इंटरव्यू देने आता है व्यक्ति, उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है, यानी उम्मीदवार का परिचय। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी होंगे जिनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार के सुनने के चरण में साक्षात्कारकर्ता कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है। ठीक है, साक्षात्कार के सुनने के चरण में साक्षात्कारकर्ता को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें केवल तकनीकी कौशल पर, टेक्नोलॉजी स्किल्स पर, बी उम्मीदवार की शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज पर, सी उम्मीदवार के उत्तर और प्रश्न पर, डी केवल उम्मीदवार की ड्रेसिंग पर। तो सेकंड का हमारा आंसर है सी, उम्मीदवार के उत्तर और प्रश्न पर जो है साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ जहाँ साक्षात्कार आएगा, कई बार मैं सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू पढ़ूंगी तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, साक्षात्कार के बंद करने के चरण में क्या होता है? बंद मतलब जो लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू का, उसमें क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए उम्मीदवार का परिचय होता है, बी प्रश्न उत्तर होते हैं, सी अगले चरणों की जानकारी दी जाती है, या वेतन पर चर्चा होती है। तो इसका आंसर होगा सी, जो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब इंटरव्यू के बाद जो भी कुछ होना है उसकी जानकारी दी जाती है लास्ट स्टेज पर इंटरव्यू के। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में साक्षात्कारकर्ता को क्या करना चाहिए? मतलब जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए उम्मीदवार को सहज बनाना चाहिए, कंफर्टेबल बनाना चाहिए, बी सख्त सवाल पूछना, कठिन सवाल पूछना शुरू करना चाहिए, सी वेतन की चर्चा करना चाहिए, डी साक्षात्कार समाप्त करना चाहिए, इंटरव्यू समाप्त करना। तो उद्घाटन का चरण में जो है, पहले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको पहले उम्मीदवार को, जो इंटरव्यू देने आया है, उसको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, उम्मीदवार को सहज बनाना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंटरव्यू के सुनने के चरण में, ठीक है, उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इंटरव्यू को सुनने के चरण में उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें बार बार सवाल पूछना चाहिए, बी ध्यान से सुनना और समझदारी से उत्तर देना चाहिए, सी अपना मोबाइल फोन चेक करना चाहिए, डी साक्षात्कारकर्ता को बाधित करना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत इजी है, ध्यान से सुनना और समझकर उत्तर देना चाहिए जब सुनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब साक्षात्कारकर्ता क्वेश्चन पूछता होता है तो उसको सुनना चाहिए ध्यान से और उसको सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटरव्यू के बंद करने के चरण में, इंटरव्यू के लास्ट स्टेप में उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? जो इंटरव्यू देने आया है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए जल्दी से उठकर चले जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बी साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद देना चाहिए, सी नए सवाल शुरू करना चाहिए,
डी साक्षात्कारकर्ता की आलोचना मतलब उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, आलोचना उसकी बुराई करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद देना चाहिए, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में स्टार्टिंग के चरण में साक्षात्कारकर्ता यानी जो इंटरव्यू लेते हैं को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए जटिल और तकनीकी प्रश्न, स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। बी सामान्य और परिचयात्मक प्रश्न, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। परिचय इंट्रोडक्शन लेना चाहिए जो भी इंटरव्यू देने आया है उसका, ठीक है, और सामान्य क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आंसर होगा इसका बी, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। साक्षात्कार के सुनने के चरण में साक्षात्कारकर्ता को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए विचलित, बी आलोचनात्मक क्रिटिसाइजिंग, सी ध्यानपूर्वक सुनने वाला, डी जल्दबाजी में। तो इसका आंसर होगा सी, ध्यानपूर्वक सुनने वाला होना चाहिए सुनने की प्रक्रिया में, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में, इंटरव्यू के लास्ट स्टेप में साक्षात्कारकर्ता को क्या करना चाहिए? जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए उम्मीदवार को तुरंत नौकरी ऑफर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी उम्मीदवार से कोई भी प्रश्न होने पर पूछना, सी उम्मीदवार की आलोचना करना, डी उम्मीदवार को बाहर जाने का रास्ता दिखाना। तो 9 का हमारा आंसर है बी, उम्मीदवार को कोई भी प्रश्न होने पर पूछना। वो कहते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है हमसे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में स्टार्टिंग में इंटरव्यू के किस प्रकार का माहौल होना चाहिए? माहौल न कंफर्टेबल होना चाहिए उम्मीदवार के लिए, कंफर्टेबल, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके और फिर आराम से इंटरव्यू स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो तनावपूर्ण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। अनौपचारिक और सहज, बी अत्यधिक औपचारिक, सी शोर शराबा, ये भी नहीं होना चाहिए, अत्यधिक औपचारिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अनौपचारिक और सहज, सरल, ईजी, जिसमें वो कंफर्टेबल हो जाए, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इंटरव्यू के सुनने के चरण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए केवल उम्मीदवार की बातें पर, बी केवल साक्षात्कारकर्ता की बातें पर, नहीं, दोनों की बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सी उम्मीदवार और साक्षात्कार दोनों की बातों पर, तो आंसर होगा इसका सी, दोनों की ही बातों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में उम्मीदवार को किन बातों का संकेत मिलता है? ऑप्शन है इसमें इंटरव्यू की सफलता का, बी अगले चरणों की जानकारी का, सी साक्षात्कारकर्ता की राय का, वेतन निर्धारण का। तो 12 का हमारा आंसर होगा बी, अगले चरण की जानकारी मिलती है लास्ट में। क्या होता है? अगले चरण की जानकारी मिलती है जो इंटरव्यू के लास्ट में, ठीक है, कौन सा अगला स्टेप क्या होगा, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में साक्षात्कारकर्ता द्वारा उम्मीदवार को किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? उद्घाटन चरण मतलब स्टार्टिंग में। ऑप्शन है इसमें ए कंपनी के बारे में जानकारी, बी साक्षात्कार प्रक्रिया की जानकारी, सी जॉब प्रोफाइल की जानकारी, डी उपयुक्त सभी। तो 13 का हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। जब स्टार्टिंग होती है इस इंटरव्यू की, तो ये सब जानकारी दी जाती है साक्षात्कारकर्ता के द्वारा, ठीक है। कंपनी के बारे में बताया जाता है, जॉब प्रोफाइल की जानकारी दी जाती है, साक्षात्कार प्रक्रिया की जानकारी मतलब इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंटरव्यू के सुनने के चरण में उम्मीदवार को किस प्रकार के प्रश्नों की उम्मीद करनी चाहिए? सुनने के चरण में, ठीक है, ये पूछा है, सुनने के चरण में किस टाइप के प्रश्नों की उम्मीद करनी चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए व्यक्तिगत प्रश्न, बी व्यावसायिक और तकनीकी प्रश्न, टेक्निकल क्वेश्चंस, सी शौक और रुचियों पर प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। तो 14 का हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। जब प्रश्न उत्तर होते हैं तो इस टाइप के हो सकते हैं सभी, ठीक है, शौक और रुचियाँ क्या है आपकी, ठीक है, व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकते हैं, व्यावसायिक और तकनीकी प्रश्न भी। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। साक्षात्कार के बंद करने के चरण में साक्षात्कारकर्ता द्वारा उम्मीदवार को क्या सलाह दी जाती है? कि कब बंद, लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेप पे इंटरव्यू के साक्षात्कारकर्ता के द्वारा क्या सलाह दी जाती है? ऑप्शन है इसमें ए आराम करने की, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। बी अध्ययन करने की, सी अगले चरणों के लिए तैयार रहने की,
डी नई नौकरी खोजने की। तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं इसको। अगले चरण के लिए तैयार रहने की वो है, मतलब उसको दी जाती है क्या, सलाह दी जाती है, किसके द्वारा, साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। 15 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में, स्टार्टिंग में इंटरव्यू के, उम्मीदवार को किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए। उम्मीदवार को लिखा है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ऑप्शन है इसमें साक्षात्कारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में। क्या आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या आप इंटरव्यू लेने वालों से उनके बारे में पूछेंगे, नहीं ना, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ऑप्शन है इसमें बी, इंटरव्यू प्रक्रिया और कंपनी के बारे में सामान्य प्रश्न। सी, वेतन और लाभों के बारे में। आप जाते ही इंटरव्यू देने जाएंगे तो तुरंत आप तनख्वाह के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है। डी, छुट्टियों और अवकाश के बारे में, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इंटरव्यू प्रक्रिया जो प्रोसेस है और कंपनी के बारे में क्वेश्चन करेंगे आप अगर, ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इंटरव्यू के सुनने के चरण में, कौन से चरण में, सुनने के चरण में, उम्मीदवार को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। ऑप्शन है इसमें ए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ये तो करना चाहिए। नोट्स लेना चाहिए। बी, साक्षात्कारकर्ता को बाधित करना चाहिए। सवालों को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। पर उसको बाधित, बाधित मतलब रोकना, इंटरव्यू लेने वालों को रोकना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर यही होगा, सी, ठीक है, 17 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में उम्मीदवार को किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल सकती है। प्रतिक्रिया सॉरी, जब एंड चलता होता है तो उसमें किस प्रकार का प्रतिक्रिया, रिएक्शन मिल सकता है उम्मीदवार को। ऑप्शन है इसमें साक्षात्कार का तत्काल परिणाम। बी, मतलब इंटरव्यू का तुरंत रिजल्ट। बी, साक्षात्कारकर्ता की सामान्य प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। सी, विस्तृत आलोचना। डी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो 18 का हमारा आंसर होगा बी, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनका सामान्य नॉर्मल रिएक्शन आपको मिलता है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में यानी स्टार्टिंग में उम्मीदवार के परिचय में क्या शामिल होना चाहिए। उम्मीदवार के परिचय में यानी जो इंटरव्यू देने गए हैं उनके इंट्रोडक्शन में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए, केवल नाम और उम्र, बिल्कुल नहीं। शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव। सी, हॉबीज और रुचियां। व्यक्तिगत और पेशेवर जानकारी। तो 19 का हमारा आंसर है डी, व्यक्तिगत और पेशेवर जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, पेशेवर मतलब जो भी उनका व्यवसाय है, जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरव्यू के सुनने के चरण में साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा उम्मीदवार की किन विशेषताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके द्वारा किस विशेषताओं को, जो अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारे किस विशेषताओं का मूल्यांकन, एनालाइज किया जा सकता है। ऑप्शन है इसमें केवल तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स का। बी, केवल संचार कौशल, केवल कम्युनिकेशन स्किल्स का। सी, समस्या समाधान कौशल का, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व का जो स्किल्स होती हैं। डी, संचार, समस्या समाधान और टीम वर्क कौशल, इन तीनों का ही। तो आंसर इसका होगा डी, ठीक है, इन तीनों की मतलब क्वालिटीज़ हमारे अंदर देखी जा सकती हैं कि किस टाइप की हमारा अंदर क्वालिटीज़ है। संचार कैसा, हम स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है हमारी, ठीक है, हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और टीम वर्क में कैसे वर्क करते हैं, ये सब देखा जाता है इसमें। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में उम्मीदवार को क्या करना चाहिए। लास्ट चरण में बंद करने के, ठीक है, जो इंटरव्यू देने गया है उनको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए, साक्षात्कारकर्ता से नौकरी की मांग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी, अपने संदेहों को स्पष्ट करना चाहिए, अपने जो भी डाउट हैं जो भी उसको क्लियर करना चाहिए। सी, साक्षात्कारकर्ता को पसंद की प्रशंसा करना चाहिए। डी, भविष्य के संपर्क के बारे में पूछताछ करना चाहिए। तो 21 का हमारा जो आंसर है वो है डी, भविष्य में मतलब जो अगला चरण है, भविष्य में जो चरण है उसके बारे में पूछताछ करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। साक्षात्कार इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में, स्टार्टिंग के चरण में अच्छी शारीरिक भाषा क्या दर्शाती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन, ठीक है, अच्छे वाले, तो वो क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन है इसमें उम्मीदवार
की अनिश्चितता, बिल्कुल नहीं। उम्मीदवार का आत्मविश्वास, यही आंसर होगा इसका। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। अगर हमारे फेस के रिएक्शन अच्छे हैं ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो हम कॉन्फिडेंस दिखेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा वो हमारे, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। साक्षात्कार के सुनने के चरण में, मतलब इंटरव्यू के सुनने के चरण में उम्मीदवार को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, केवल अपने उत्तरों पर ध्यान देना चाहिए, केवल वाला नहीं होगा आंसर। केवल साक्षात्कार के कर्ता की बातों को सुननी चाहिए। बी, साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों और टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। सी, समय की चिंता करना चाहिए। समय की चिंता भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 23 का हमारा आंसर होगा सी। साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, उनके प्रश्नों और उनकी टिप्पणियों पर, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में उम्मीदवार के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इसमें ए, इंटरव्यू की तारीफ करना, बिल्कुल नहीं। बी, साक्षात्कारकर्ता को अपने संपर्क विवरण देना, वो तो हम पहले ही दे देते हैं स्टार्टिंग में ही। सी, साक्षात्कारकर्ता के लिए उपहार लाना, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी, अपनी रुचि और उत्साह को व्यक्त करना, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को व्यक्त करना। लास्ट में भी हमें अपना उत्साह दिखाना है, यानी कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में, मतलब स्टार्टिंग में, साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से क्या उम्मीद करता है? ऑप्शन है इसमें ए, उम्मीदवार का तत्काल उत्तर, मतलब उसका तुरंत आंसर। उम्मीदवार का आत्मपरिचय। सी, उम्मीदवार द्वारा सवाल पूछना। डी, उम्मीदवार की वेतन मांग। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर 25 का आंसर सबसे सटीक होगा बी, उम्मीदवार का आत्मपरिचय, खुद का परिचय देता है उम्मीदवार, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इंटरव्यू के सुनने के चरण में साक्षात्कारकर्ता को किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जो इंटरव्यू लेते हैं उनको किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, उम्मीदवार के शौक, बिल्कुल नहीं। उम्मीदवार की विशेषज्ञता, मतलब विशेषताएं। सी, उम्मीदवार की तकनीकी जानकारी यानी टेक्नोलॉजी नॉलेज। डी, उम्मीदवार की संचार क्षमता और पेशेवर ज्ञान। तो 26 का हमारा आंसर है डी, उम्मीदवार की संचार क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है और उसका पेशेवर ज्ञान कितना है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो साक्षात्कार करता है उनको, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में साक्षात्कारकर्ता को क्या करता है, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं लास्ट स्टेज पर इंटरव्यू के? ऑप्शन है इसमें ए, उम्मीदवार को तुरंत नौकरी की पेशकश करते हैं, बिल्कुल नहीं। बी, उम्मीदवार से अधिक सवाल पूछते हैं, ये भी नहीं होगा। सी, इंटरव्यू का सारांश, इंटरव्यू का सारांश देता है और अगले चरणों के बारे में बताता है। डी, इंटरव्यू को अनौपचारिक रूप से समाप्त करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। 27 का आंसर होगा सी। क्या होता है, इंटरव्यू का सारांश देता है और अगले स्टेप्स में क्या क्या प्रोसेस होगा वो सब बताता है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में उम्मीदवार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? स्टार्टिंग के चरण में जो उम्मीदवार है, जो इंटरव्यू देने गए हैं, उनका मुख्य लक्ष्य जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन इसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करना। बी, साक्षात्कारकर्ता को चुनौती देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी, साक्षात्कारकर्ता से सहमत होना। डी, साक्षात्कारकर्ता से विवाद करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो 28 का हमारा आंसर होगा ए, साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करना, कि हम उनको प्रभावित कर सकें, हम अपने बॉडी लैंग्वेज से, मतलब इंट्रोडक्शन देने के स्टाइल से, ठीक है, इन सब से हम उनको प्रभावित कर सकें। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इंटरव्यू के सुनने के चरण में उम्मीदवार को कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए? सुनने के चरण में, ठीक है, उम्मीदवार को जो इंटरव्यू देने गया है उसको कैसा रिएक्शन देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें जल्दबाजी में, बिल्कुल नहीं। बी, विचार पूर्वक और सटीकता से, यही होगा आंसर, ठीक है। विचार पूर्वक, अच्छे से और बिल्कुल सटीक तरीके से रिएक्शन देना चाहिए। आंसर होगा 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इजी क्वेश्चन है ये, सारे ही आप कर सकते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, अगर आपको हिंदी में समझना आए तो इंग्लिश में देख लेना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो 30 का आंसर है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू के बंद करने के चरण में
उम्मीदवार के लिए किस बात की सिफारिश की जाती है? उम्मीदवार जो इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है, उनके लिए किस बात की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन है इसमें ए साक्षात्कारकर्ता से अपने प्रदर्शन के बारे में पूछना, बी साक्षात्कारकर्ता से वेतन वृद्धि की मांग करना, बिल्कुल नहीं। सी साक्षात्कारकर्ता से अगले चरणों के बारे में पूछताछ करना। यही इसका आंसर होगा। हम पहले भी देख चुके हैं कई बार, बंद करने के जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है, साक्षात्कारकर्ता से अगले जो प्रोसेस है, इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस, उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में, स्टार्टिंग के चरण में उम्मीदवार को किस प्रकार का व्यवहार, किस टाइप का बिहेवियर करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें आक्रामक, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे। बी आत्मविश्वासी और पेशेवर, सी शर्मीला और चुपचाप, बिल्कुल नहीं। डी मजाकिया और अनौपचारिक, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा बी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है, और पेशेवर। तो आंसर होगा इसका बी। अगर यहाँ पर औपचारिक होता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। साक्षात्कार के सुनने के चरण में, इंटरव्यू के सुनने के चरण में उम्मीदवार को किस प्रकार की प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए तुरंत और बिना सोचे समझे, बिल्कुल नहीं। सोच समझकर और पूरी तरह से, यही इसका आंसर होगा बी, सोच समझकर रिएक्शन देना चाहिए और पूरी तरह से, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इंटरव्यू के बंद करने के चरण में, लास्ट स्टेप में उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें तुरंत उठकर चले जाना चाहिए, नहीं। बी अपने सवालों को स्पष्ट करना, सी साक्षात्कारकर्ता की पसंद की आलोचना करना, बिल्कुल नहीं। डी अन्य उम्मीदवारों के बारे में पूछताछ करना, बिल्कुल नहीं। तो 33 का आंसर होगा हमारा बी। अब जो भी डाउट्स होते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड उसको क्लियर करना चाहिए, अपने सवालों को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में, स्टार्टिंग के चरण में साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से क्या उम्मीद करता है? ऑप्शन है इसमें ए उम्मीदवार का विस्तृत परिचय, बी उम्मीदवार की पेशेवर उपलब्धियों की सूची, सी उम्मीदवार की शैक्षिक जानकारी, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, डी उम्मीदवार की व्यक्तिगत यानी पर्सनल और पेशेवर परिचय। तो हमारा पहले भी दे सकते हैं, 34 का हमारा आंसर होगा डी उम्मीदवार का व्यक्तिगत पर्सनल परिचय, ठीक है, नाम पता वगैरह, वो क्या करते हैं, माता पिता के बारे में, ये पर्सनल परिचय, और पेशेवर परिचय। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर ए भी हो सकता था पर ये वाला सबसे ज़्यादा सटीक है क्योंकि इसमें पर्सनल और पेशेवर दोनों का परिचय लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। साक्षात्कार, इंटरव्यू के सुनने के चरण में साक्षात्कारकर्ता की कौन सी क्षमता महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन है इसमें ए तेजी से निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल नहीं। सटीक और विस्तृत नोट्स लेने की क्षमता, सी उम्मीदवार के उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, डी सवालों को जल्दी से पूछने की क्षमता। ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी उम्मीदवार जो है इंटरव्यू देने आया है, वो उत्तर दे रहा है, वो आंसर दे रहा है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझने की क्षमता होना चाहिए। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इंटरव्यू के उद्घाटन चरण में, स्टार्टिंग के चरण में उम्मीदवार को क्या करने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन है इसमें ए साक्षात्कारकर्ता को उनके अनुभव के बारे में पूछना, बिल्कुल नहीं। साक्षात्कारकर्ता के साथ एक औपचारिक हाथ मिलाना, सी है उत्साह और ऊर्जा के साथ परिचय देना, डी है साक्षात्कारकर्ता के वेतन के बारे में चर्चा करना, ये भी नहीं होगा। तो 36 का हमारा आंसर होगा सी उत्साह यानी कॉन्फिडेंस होकर और ऊर्जा के साथ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कब? इंटरव्यू के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इंटरव्यू के सुनने के चरण में उम्मीदवार को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सुनने के चरण में जो इंटरव्यू देने गया है उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए साक्षात्कारकर्ता की भाषा शैली, साक्षात्कारकर्ता की बॉडी लैंग्वेज, हमें उससे क्या मतलब, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो तो उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। सी साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों की गहराई, डी साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों की संरचना और उद्देश्य। तो हमारा 37 का आंसर होगा डी, जो है उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका संरचना क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद सोच समझ के उसका आंसर देना चाहिए। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38।
के बंद करने के चरण में उम्मीदवार को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जो इंटरव्यू है उसके लास्ट स्टेज पर लास्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें आगे की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करना चाहिए, बिल्कुल सही, हाँ ये करना चाहिए। बी है साक्षात्कार के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, हाँ ये भी करना चाहिए। सी है साक्षात्कारकर्ता से तत्काल फीडबैक मांग करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, साक्षात्कार के साथ औपचारिक हाथ मिलाना चाहिए, हाँ मिला सकते हैं। 38 का ये भी आंसर हो सकता, मतलब आंसर तो यही होगा कि तुरंत फीडबैक थोड़ी ना देता है इंटरव्यू लेने वाला। फीडबैक क्या होता है, जो हमने इंटरव्यू दिया है वो कैसा था, किस टाइप का रहा, ठीक है, वो होता है। तो यही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर अभी भी वीडियो बनाई तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तुरंत देख सकते हैं अगर आपको अभी देखना है। ठीक है, और बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनका पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने इस सब्जेक्ट की, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।